तो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल केपीएस एकेडमी में। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 2.4 देखते हैं। ठीक है, जो बहुपद का ऐच्छिक चैप्टर है, ऐच्छिक प्रश्न से। और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं कि एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। आइए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। क्या सत्यापित करना है कि जो इसके साथ जो संख्या दिया हुआ है वो क्या है, एक शून्यक है। ठीक है, आगे कहता है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है, और शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध को भी स्थापित करना है, दोनों को जांच करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये शून्यक है, शून्यक में अल्फा है, बीटा है और गामा है, अल्फा बीटा और गामा के रूप में है। ठीक है, यही जो है एक्स के रूप में बदल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स बराबर 1/2 कॉमा 1 कॉमा -2। ठीक है, इस रूप का हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे आप पी एक्स है, पी एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इस रूप का है। ठीक है, और जहां जहां एक्स है वहां पहले 1/2 रखेंगे, अल्फा का मान, फिर उसके बाद बीटा का मान, उसके बाद गामा का मान रखेंगे, इस रूप में रख देंगे। ठीक है, एक्स का मान। तो हम लोग पहले 1/2 रखते हैं, तो पी एक्स के स्थान पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 एक्स का मान कितना है, 1/2, और इसका क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर और 5। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब 1/2 का 5x है। ठीक है, तो ये 5 में 1/2 से गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस 2। अब देखिएगा यहाँ पे, इसको इस तरह से एरो दीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या करेंगे, 2 और 1 का क्यू कितना होता है, 1। ठीक है, और 2 का क्यू 8, तो 8 लिखेंगे। क्यू का मतलब है उस संख्या को 3 बार गुना करना, तो 2 को गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, इस रूप का। चलिए अब स्क्वायर है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और 2 का 2 प्लस 2, कुछ नहीं तो यहाँ पे एक लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको भाग देंगे तो 4 बार में, 1/4 हो गया। ठीक है, अब सबका एलसीएम क्या होगा, 4। तो 4 में 4 एक बार में आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और फिर से 4 में 4 एक बार में आएगा, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस 2 में 4 जो है 2 बार में आता है। ठीक है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1 में दोस्तों जो 4 है वो कितने बार में आता है, 4 बार में, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों। तो एक है कितना हो गया, 2, और 2 और 8 10। ठीक है, तो 10 यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद माइनस कितना है, 10 है, और बटा में 4। अब 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, और 0 में 4 से भाग देंगे तो 0। अच्छा, जब इस तरह से आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे क्या, पी एक्स बराबर 1 में जो 2 था, इसमें 1/2 रखे थे, वो क्या है, एक शून्यक है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको निकाल देंगे। आगे देखते हैं एक रखकर। ठीक है, तो जब एक रखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक्स का मान क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो पी एक्स बराबर है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2, इस रूप का है। ठीक है, जहां जहां एक्स वहां 1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 का क्यूब, उसके बाद 1 का स्क्वायर, उसके बाद 5 गुना 1 का प्लस 2। ठीक है, इस रूप से लिख लेंगे। आगे देखिएगा, आगे है 1 का क्यू 1 होगा, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 लिखेंगे, उसके बाद माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और प्लस 2। ठीक है, अब 2 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, 2 1 जो है 3 होगा। ठीक है, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, और ये दोनों में बड़ा 5 है, इसका चिन्ह माइनस, इसमें माइनस। अब 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पी एक्स बराबर 1, पी एक्स बराबर 1, एक क्या है, शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, इस तरह से
कर लेंगे। आगे हम -2 को रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। देखें क्या px दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 2x³ प्लस x² माइनस 5x, 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2, ठीक है, इस रूप से था। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं x का मान कितना रखना है, -2 रखना है, x का मान -2 रखना है, ठीक है। जहां जहां x वहां -2 रखेंगे। अब देखिए p और इसके स्थान पे -2 और 2, -2 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद प्लस x² मतलब -2 का स्क्वायर और 5 गुना -2, x के स्थान पे -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2, इस तरह से मान लेंगे। आगे देखिए, आगे एरो देंगे। अब देखिए क्या 2 का 2 तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 2 का क्यूब और ये माइनस में है। सबसे पहले आइए इसको समझते हैं। किसी भी संख्या, कोई भी अगर संख्या हो और वो क्या हो, माइनस में हो और उसका घात विषम संख्या हो तो उसका आंसर भी माइनस में ही आता है। आइए देखते हैं। जैसे अगर मान लिया -5 है, ठीक है, और इसका पावर में 7 है, तो आगे जो भी आएगा इसका घात 7 है उसका निकालने पर जो आए, लेकिन ये चिन्ह जो है माइनस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ भी माइनस आएगा, लेकिन यदि सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, तो इसका घात हमेशा प्लस में आता है। आइए चेक करते हैं कैसे। तो अगर -5 का क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 गुना -5 गुना -5, क्यू का मतलब है 3 बार गुना, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में फिर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब वही हम बताए थे, क्या बताए थे कि किसी भी संख्या की यदि घात विषम संख्या हो तो माइनस में आ जाता है, आया ना माइनस में, और यहाँ पे कर देंगे 5 5 25 25 25 125, ठीक है। इस तरह से इसका जो भी हो, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, विषम संख्या रहेगा तो माइनस और सम संख्या रहेगा तो प्लस, ठीक है। एक बार सम संख्या वाला चेक कर लेते हैं, 2 रखे हैं। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 5 25, ठीक है। तो सम संख्या है इसलिए क्या हो गया, प्लस। तो जहां तक हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया हो। यहाँ पे क्या है, माइनस में क्या है, यहाँ पे विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो माइनस में होगा, यहाँ पे गुना माइनस, और कितना होगा, 2 का क्यू 8 होता है तो 8, ठीक है। उसके बाद प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस में तो है लेकिन सम संख्या है, और जब सम संख्या होता है तो प्लस में आता है, तो 2 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें गुना करेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 इस रूप में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 दुना 16 हो जाएगा, तो -16, और यहाँ पे जोड़ लेंगे पूरा को तो 4 और 10 14, 14 2 16, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस होता है, इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो लिखेंगे क्या, px बराबर -2, 1 शून्यक, जब भी इसका मान क्या है, 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका शून्यक होगा, ठीक है। इस तरह से आइए इसको पहले क्या, अब तो यहाँ निकाल लिया, शून्य को तो चेक कर लिए, अब क्या करना है, गुणांकों और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले त्रिघात बहुपद है, ठीक है। त्रिघात बहुपद के लिए लिख लेते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद के लिए होता है बाबू अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। और बराबर इसका होता है -b बटा में a। एक बार इसको पूरा लिख लेते हैं, ठीक ना। और एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, अल्फा बराबर होता है c बटा में a, ठीक है। उसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका होता है -d बटा में a, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये योग है, ये गुणनफल और योगों का, शून्यकों का गुणनफल और योग है, और ये शून्यकों का गुणनफल है। इसका बराबर होता है -b बटा में c बटा में, और इसका होता है -d बटा में a, ठीक है। याद कैसे कीजिएगा, देखिए पहले प्लस था तो b, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस सॉरी गुना और प्लस गुना प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा c, और तीसरे नंबर पे आया इसलिए यहाँ पे d, ठीक है। तो पहले b आता है, उसके बाद c, उसके बाद d, माइनस प्लस माइनस, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अल्फा का मान कितना कितना दिया हुआ था, तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान b, और गामा का मान -2 है, ठीक है।
तो अल्फा के स्थान पे रखेंगे 1/2, उसके बाद प्लस बीटा का मान है 1 तो 1 रखेंगे, और गामा का मान है -2 तो -2 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बी का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, जो समीकरण है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या था, 3x² क्या है 2x³ है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2, शायद इसी तरह से, हाँ ठीक है। चलिए अब इसमें निकालते हैं a का मान। a बराबर बाबू देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद b का मान 1 है तो 1 रखेंगे, ठीक है। और c का मान जो है, c का मान देखिए -5 है तो -5 रखेंगे, और d का मान जो है वो 2 है तो 2 रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग को b का मान पूछ रहा है, तो b का मान यहाँ पे से उठाएंगे तो 1 है तो 1 लिखेंगे, और पहले से माइनस है इसलिए माइनस। अब a का मान देख रहे हैं तो 2 है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और -1/2, दोनों का एलसीएम जो है 2 आएगा, ठीक है। अब जब 2 आएगा तो 2 में 2 एक बार में आता है, इसलिए 1, और 1 में जो है 2 बार में आता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 1 में 2 से घटाएंगे तो -1/2, और यहाँ पे -1/2, दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। इसका संबंध क्या रहा, सफल रहा। चलिए आगे देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C/A होता है, ठीक है। साथियों यहाँ पे आप देखिएगा क्या कि अल्फा का मान जो है 1/2 और बीटा का मान 1, ठीक है। उसके बाद प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 तो -2 रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, गामा का मान -2 है और अल्फा का मान 1/2 है, ठीक है। और सी का मान देखिएगा, सी का मान -5 है तो -5, और ए का मान 2 है तो 2, ठीक है। इस तरह से रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और यहाँ पे 2, उसके बाद प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और यहाँ पे भी देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 ही रह जाएगा, और यहाँ पे बटा में 2, ठीक है। चलिए और यहाँ पे हो जाएगा -5/2, ठीक है। यहाँ पे काट दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 1/2, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये दोनों में बड़ा 2 है, इसलिए चिन्ह इसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -5/2, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और 2 1 का एलसीएम 2, 2 में 2 एक बार में आता है इसलिए 1, और 1 में 2 2 बार में आता है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -5/2, ठीक है। अब 1 में 6 घटाएंगे तो -5/2, और यहाँ पे भी -5/2 हो गया, ठीक है। अभी दोनों आपस में क्या आ गया बराबर आ गया, तो ये भी सफल रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है D/A होता है, ठीक है। अब अल्फा का मान देख रहे हैं 1/2 है तो 1/2 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बीटा का मान 1 है तो 1, और गामा का मान -2 है तो -2। अब डी का मान देखेंगे तो 2 है, और पहले से माइनस है तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए का मान 2। चलिए अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 में 2 से गुना करेंगे तो -2 में गुना करेंगे तो -2, यहाँ पे 2 और बराबर -2/2। इसको काट भी लेंगे, ऐसे भी बराबर है, तो यहाँ पे -1 बराबर -1 आ गया, ठीक है। आपस में भी क्या हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब कि इसका जो शून्य का और गुणांक था वो क्या था सही था, ठीक है। जांच कर लिए। आगे हम लोग देखते हैं इसका क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा सेम उसी तरह से है, ठीक है। इसका भी सेम वही काम करना है, तो लिखेंगे px बराबर, ठीक है। और हम लोग x का मान जान ही रहे हैं कि कितना कितना है, 2 है, 1 है और 1 है, ठीक है। इस तरह से हो गया, ये अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे x³, उसके बाद -4x² प्लस 5x -2, ठीक है। इस रूप से px का मान दिया हुआ है। अब जहां जहां x है वहां पहले 2 रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे p2 और बराबर 2 का क्यूब
4 इंटू 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5 और यहाँ पे 2 माइनस 2 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 का क्यू कितना होगा, 2 का क्यू 8 होगा तो 8, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 माइनस 16, उसके बाद 5 गुना 10 और माइनस 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे क्या, 8 में से 16 को घटाएंगे तो माइनस 8 बचेगा, और यहाँ पे 8 में सॉरी 10 में से 2 को लेकर जाएंगे तो 8 बचेगा, और माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए शून्य हो जाएगा। लिखेंगे क्या कि पी एक्स बराबर क्या रखने पर 2 1 शून्यक है, शून्यक है, जब 2 रखे तो क्या है, शून्य है, इसलिए ये शून्यक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसका, आगे लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 2, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे पी एक्स, और एक्स के स्थान पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, जहां जहां एक्स वहां 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का क्यू प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है। अब 1 का क्यू 1 हो जाएगा, प्लस अब 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, उसके बाद 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 माइनस 2, और 1 और 4 कितना होता है 5, ठीक है। और 5 यहाँ पे देखिएगा 5 हो जाएगा, और क्या कहीं गलत तो नहीं ना, यहाँ पे सॉरी माइनस में था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है, सॉरी। चलिए आप देखेंगे 1 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे शून्य लिखेंगे क्या कि एक्स जो है उसके स्थान पे 1 रखे तो क्या होगा, एक शून्य क्या है, शून्य है, ठीक है, इस तरह से। और आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, सेम तो एक ही है तो चेक करने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर भी तो एकदम सारा का सारा एकदम सेम कॉपी पेस्ट करना होगा, एक बार कर लेते हैं ना, ऐसे ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच क्या कर, शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स, एक सेकंड, पी एक्स का मान कितना कितना दिया हुआ है देख लेते हैं यहाँ पे, तो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस 5 एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 2, शायद इस तरह से है एक्स, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। और अल्फा का मान है 2 1 1, अल्फा का मान जो है वो 2 है, गामा का मान सॉरी बीटा का मान जो है वो 1 है, और गामा का मान 1 है, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह इसको यहाँ पे बिठा देते हैं, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान 2 था तो 2 रख दिए, उसके बाद बीटा का मान 1 था तो 1, और गामा का मान भी 1 था तो 1 रख दिए, और बी का मान देखेंगे तो बी का मान निकालेंगे, सबसे पहले ए का मान देख रहे हैं कि 1 है, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है, और बी का मान माइनस 4 है तो माइनस 4 लिख लेंगे। उसके बाद सी का मान 5 है तो सी का मान 5, और डी का मान माइनस 2 है तो माइनस 2, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब देख रहे हैं बी का मान चाहिए हमें, तो बी का मान कितना है, माइनस 4, तो यहाँ पे पहले से माइनस है और माइनस 4। उसके बाद ए का मान यहाँ पे 1 है तो 1 रखेंगे, ठीक है। अब 2 1 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 4, और 4 में 1 से भाग देंगे तो फिर 4 ही होगा, तो आपस में क्या हो गया, ये बराबर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं किसका, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस सी सॉरी माइनस नहीं सी बटा में ए, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्लस बीटा का मान 1 है और गामा का भी मान 1 है, उसके बाद गामा का मान भी 1 है और बीटा अल्फा का मान 2 है तो 2 रख लेंगे, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे सी का मान जो है 5 है तो 5 रखेंगे,
और ए का मान 1 है तो 1 रखेंगे, ठीक है। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, उसके बाद 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2। यहाँ पे 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। 2 1 3 3 2 5, 5 बराबर 5। ये भी क्या हो गया, अल्फा सॉरी शून्यकों के गुणनफल का योग जो है ये भी बराबर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं उसके गुणनफलों का योग, गुणनफल, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा में ए होता है। अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, ठीक है। और डी का मान देख रहे हैं कि यहाँ पे -4 है, पहले से माइनस है और -2 है, सॉरी 4 नहीं है। और डी ए का मान देख रहे हैं 1 है, ठीक है। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और फिर उसमें 1 से गुना करेंगे तो 2 ही, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 में 1 से भाग देंगे तो 2, ठीक है। ये भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, विशेष कुछ नहीं करना था। पी एक्स यहाँ पे शून्य को सही में है, शून्य की नहीं है, इसको चेक करना था तो हाँ है, और यहाँ पे इसका संबंध स्थापित करना था तो संबंध स्थापित कर लिए, चेक कर लिए, ठीक है, जांच कर लिए। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, त्रिघात बहुपद बनाना है, ठीक है। चलिए आगे कहता है कि जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग तथा तीनों गुणन शून्यकों के गुणनफल क्रम से इस तरह से दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ए दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान ए दिया हुआ है -7, और तीनों कहने का मतलब तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, उसका मान -14 है तो -14 रख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अल्फा हल में जो भी लिखे, हल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, ठीक है, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान दिया हुआ कितना -7, तो -7 रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे गामा है। चलिए अब आगे करा इसका शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है -14, -14 लिखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि त्रिघात बहुपद निकालना है, तो दिया हुआ है लेकिन त्रिघात बहुपद निकालना है, तो हम बताए थे त्रिघात बहुपद के लिए त्रिघात बहुपद, देखिए अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद के लिए बताए थे बाबू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², ठीक है। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सॉरी इंटू x था, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा गामा, ठीक है, इस तरह से रहता है। अब x के स्थान पे x³ के स्थान पे x³ रख देंगे, उसके बाद अल्फा और प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों देख रहे हैं कि 2 है तो पहले से माइनस है और यहाँ पे 2, और इसके बाद x², ठीक है। उसके बाद प्लस लिखेंगे, और इस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इसका मान -7 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -7। उसके बाद और यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं इसका मान जो है कितना है -14 है, प्लस में लिखेंगे और -14 इस तरह से। और इसको एक लाइन और लेके जाएंगे तो x³ -2x² प्लस माइनस माइनस 7x और -14 इस तरह से हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य इस तरह से दिया हुआ है, देखिए तीनों अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है और गामा का मान भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ए और बी का मान ज्ञात करें, चलिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर क्या होता है बाबू -b बटा में ए होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान दिया हुआ है a माइनस बी, तो a माइनस बी लिखेंगे। उसके बाद प्लस बीटा का मान दिया हुआ है ए, तो ए लिखेंगे। उसके बाद गामा का मान है a माइनस बी, तो a माइनस बी लिखेंगे। उसके बाद माइनस, और यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले x³ -3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, इस तरह से। इसमें देखेंगे क्या कि a का मान जो है
ए का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, बी का मान -3 है तो -3, और सी का मान 1 है तो 1, यहाँ पे भी डी का मान 1 ही है, ठीक है। इस तरह से हो गया। चलिए अब देख रहे हैं बी का मान, बी का मान कितना है, -3 है, ठीक है, तो -3 लिखेंगे, पहले से माइनस था। और उसके बाद ए का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया कि ये दोनों जो है आपस में कट रहा है, यहाँ भी, यहाँ जो है यहाँ प्लस में, सॉरी, एक प्लस में है और एक माइनस में है, प्लस माइनस में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, 1 2 3, 3 है, ठीक है, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो 1, तो यहाँ पे काट देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ए का मान जो है 1 आ गया, ए का मान कितना है, 1 आया, ठीक है। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है बाबू -d बटा, सॉरी, सी बटा में ए, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो देखेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान है, अल्फा का मान है a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी लिखेंगे। उसके बाद इंटू बीटा का मान क्या है, a है तो a लिख दिए, उसके बाद प्लस, ठीक है, और बीटा का मान a है और गामा का मान a प्लस बी है तो a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद प्लस गामा का मान a प्लस बी, और अल्फा का मान जो है, अल्फा का मान क्या है, a माइनस बी है तो a माइनस बी, ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद सी का मान क्या है, तो सी को देख रहे हैं कि 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और उसके बाद कहाँ गया ए का मान जो है 1 है तो 1 ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। उसके बाद प्लस, और ये दोनों का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का मान ही ना निकालना है, यहाँ आ गया। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होता है -d बटा में ए, ठीक है, इस तरह से हो जाता है क्योंकि बी का मान निकालना है। अब अल्फा का मान जो है a माइनस बी, उसके बाद इंटू ए इंटू गामा का मान जो है a प्लस बी है तो a प्लस बी, ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद डी का मान देख रहे हैं a माइनस पहले से और 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि a जो है एक माइनस में और एक प्लस में है, इस तरह से आप देखे होंगे शायद, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह से होता है। तो जब इस तरह से है और गुना में ही है तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे गुना में क्या हो जाएगा ए, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, तो ए स्क्वायर के एक के जगह ए का क्या मान लेंगे, 1, ठीक है, 1 आया था तो 1 का स्क्वायर माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे -1 में -1 में 1 से भाग देंगे तो 1, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हो जाएगा क्या, -1 ही होगा, ठीक है। तो इसका तो स्क्वायर सेम हो जाएगा, तो माइनस बी का स्क्वायर, और 1 से गुना करेंगे तो 1 ही, और उस तरफ क्या है प्लस में तो इस तरफ माइनस में हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 1, और माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -2, ठीक है। उसके बाद अगर माइनस काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिख देते बी, और उस तरफ स्क्वायर में तो इस तरफ क्या हो जाएगा रूट में, और रूट में प्लस माइनस दोनों में होता है, ठीक है। तो बी का मान जो है क्या हो जाएगा, +2 और -√2, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान निकालना था, लिखेंगे यहाँ पे क्या, अतः ए बराबर क्या होगा 1, और बी बराबर जो है ओ +2 और √-2 भी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। एक अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देख लेते हैं क्या कि इस तरह से दिया हुआ है, इसमें ए और बी और सी और डी जो भी है उसका मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b बटा में ए, ठीक है। और
अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया और गामा का मान दिया है, तीनों को मान रख देंगे, ठीक है। और देख रहे हैं कि एक प्लस में माइनस में, एक प्लस में, दोनों आपस में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बी का मान 3 है तो 3 रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे 3 ए हो गया तो 3 ए, 3 से 3 क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ए बराबर 1, तो ए बराबर 1 लिख दिया, ठीक है। और इसमें क्या कर दिए कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ले लिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा में ए है तो ये लिख दिए। ए का मान देख रहे हैं 1 आया तो 1 लिख दिए, और यहाँ स्क्वायर में तो स्क्वायर यहाँ पे 1 था तो 1 लिख दिए, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर में उस तरफ है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, रूट में आएगा। इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, बहुपद दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि इसके दो शून्यक है, ठीक है, आगे तो अन्य शून्यक और निकालिए। इसका दो शून्यक दिया हुआ है और शून्यक क्या करना है, निकालना है। तो देखिए आइए, दो शून्यक जो है अल्फा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 प्लस रूट 3, ठीक है। और बीटा का जो मान है वो दिया हुआ है 2 और एक माइनस में तो माइनस रूट 3, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे सबसे पहले, तो द्विघात समीकरण, द्विघात द्विघात बहुपद, सॉरी बहुपद, ठीक है। जब द्विघात बहुपद लिखेंगे तो द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इस तरह से होता है। अब एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे जो है वो, और अल्फा प्लस बीटा मतलब कि क्या है, 2 प्लस रूट 3, उसके बाद प्लस बीटा, बीटा है 2 माइनस रूट 3, ठीक है, और इंटू में एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा, अल्फा का मान क्या है, 2 प्लस रूट 3 है, 2 प्लस रूट 3, ठीक है, और इंटू 2 माइनस रूट 3, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए आइए इसको देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस, देख रहे हैं क्या, ये प्लस में है माइनस में, तो आपस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 4, 4 एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा अगर 2 में 2 से गुना करेंगे, क्योंकि इंटू में है गुना में है, तो क्या हो जाएगा 4, और रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 3, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1, ठीक है, तो प्लस 1। इस तरह से हम लोग का क्या आया, द्विघात समीकरण आया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, तो आइए भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। यहाँ पे x के पावर 4, एक सेकेंड देख लेते हैं, x के पावर 4 क्या है, माइनस 6x³ उसके बाद माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 2 था, माइनस 35, सॉरी 35। इसमें भाग देना है, किससे भाग देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस सॉरी प्लस 1 से देना है, इससे भाग देना है। और जब भाग देंगे तो इसका क्या होगा, शून्यक निकलेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा जो शून्यक था वो निकलेगा, तो शून्यक निकालते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर में इसका 2 है और इसका कितना है, 4 है। तो 2 को 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x के पावर 2 से गुना करेंगे। जब x के पावर 2 से गुना करेंगे तो आधार समान हो जाएगा, तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। पहला का आंसर लाना है, पीछे आए या ना आए, पहला को बराबर करना है, पीछे आए या ना आए, ठीक है। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 4, और यहाँ पे माइनस 4, और x इसका 2 है और इसका कितना है, 1 है, तो इसके माथा पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस x के पावर 2, ठीक है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना किए तो कितना आया, x के पावर 4 माइनस 4x³ और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे जो प्लस में हो माइनस में, माइनस में है वो प्लस में, और प्लस में हो माइनस में, ये कैसे हुआ अगले वीडियो में हम बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस में था तो इसलिए माइनस में, और माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, तो 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 27x स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अभी दोनों का चिन्ह सबसे बड़ा क्या है, माइनस क्या है 26 का, तो 26 का इसलिए माइनस, उसके बाद प्लस 138x
और -35, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 2 लाना है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, और लेकिन अगर -2 लाना है तो इसलिए -2 से गुना करेंगे, ठीक है। अब जब -2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, और इसके माथा पर 1 और इसके माथा पर 2, तो एक्स के पावर 3, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूना 8, और एक्स 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 स्क्वायर, उसके बाद प्लस नहीं सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और 2x हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग किससे गुना किए, -2x से गुना किए, ठीक है। तो -2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर -2x, ठीक है, इस तरह से आ गया। यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और माइनस प्लस माइनस एक खत्म हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है तो वो जुड़ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 7 15 मतलब 35x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, क्यों, क्योंकि बड़ा चिन्ह माइनस का है, ठीक है। और प्लस 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 होता है, तो इस पे जोड़ेंगे तो 140x, और यहाँ पे 35, ठीक है। अब क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स्ट्रा में क्या है, -35 है, तो -35 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब -35 से गुना करेंगे तो -35x स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 140, 35 का 140 एक्स, और उसके बाद -35, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग किससे गुना किए, तो -35 से गुना किए थे, तो -35 से -35 एक्स स्क्वायर प्लस 140 एक्स -35, सब जब बराबर आ जाता है, अब ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा तो शून्य बचेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको तोड़िए, क्या करना है कि गुना करने पर 35 आना चाहिए, या जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि 7 में 2 से घटाएंगे, सॉरी 7 में 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 बचे 35 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5x -35, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे x कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे, x -7, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी 5 है, तो x -7, ठीक है। तो x प्लस 5 और एक हो जाएगा x -7, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो शून्यक लिखेंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर उस तरफ प्लस में है तो इस तरफ माइनस में, और अगला है x -7 बराबर 0, तो उस तरफ माइनस में तो इस तरफ प्लस में, तो 7, ठीक है। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इसका, तो पेज को ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, लिखिएगा, लिखेंगे अतः इसके अन्य शून्यक इस प्रकार है, क्या है, तो -5 है, माइनस यहाँ पे -7 लिखा, सॉरी 7 लिखा हुआ है, x बराबर 7, ठीक है। तो 7 है, और क्या था पहले से, तो पहले से था 2 प्लस √3, और एक था 2 माइनस √3, इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। आइए एक बार और देख लेते हैं। इस तरह से अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ था, दोनों शून्य, द्विघात समीकरण निकालेंगे, द्विघात समीकरण जब इसके अनुसार से निकालेंगे तो x स्क्वायर -4x और प्लस 1 के रूप हो जाएगा, क्योंकि दो, अब यहाँ पे द्विघात समीकरण क्यों निकाले, प्रश्न आ रहा होगा कि द्विघात समीकरण क्यों निकाले, तो अल्फा और बीटा दो ही घात है, सॉरी 2 ही शून्य के, इसलिए द्विघात निकाले। जब द्विघात निकाले तो इस तरह से आ गया। अब इसमें जो आया उससे इसमें भाग दे दिए, किसमें दिए, तो px पहले से जो दिया था बहुपद उसमें भाग दे दिए, भाग देने पर क्या आया, इस तरह से भागफल आया, भागफल को क्या कर दिए, तोड़ दिए, तोड़े तो इसका शून्यक जो आया, एक आया जो -5 और एक और 7 आया, ठीक है, यहाँ पे 7 आया। तो इस तरह से क्या कर दिया, लिख दिया, क्या था, इसके अन्य शून्यक जो है वो इस प्रकार है, -5 है, 7 है, और जो पहले से था वो है, ठीक है। आपका चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त होता है, द एंड। और यहाँ तक के बनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि दोस्त भी आपके साथ साथ पढ़ लें